चलिए भाई, जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक करिए, शेयर करना है। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं साथियों। मैंने कहा है उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप इस बार कक्षा 10th में हो और आपको एग्जाम देना है, दिल से देना है, पढ़ करके कुछ देना है। क्या आप नहीं चाहते कि हमारे अच्छे मार्क्स आए? आप अपने लिए नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो भाई जब पढ़ रहे हो तो अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ोगे ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आता, मत आए। लेकिन ये क्लास आपको यहाँ से 70 में से 70 अंक दिलाने का वायदा करती है। वन शॉट संडे में क्लास लेकर के आता हूँ, टाइम है 10 बजे, और हर संडे मेरे साथ जुड़ो। और जितनी क्लास मैंने अभी तक अपलोड कर दी है वो सारी की सारी क्लासेस 1 बाय 1 देखो, आप सारी क्लासेस देखो। और क्लास देखने के बाद खुद से प्रैक्टिस करो और फिर अपना गणित निकालो जो आपके पास गणित है, ठीक है। कोई भी राइटर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। और आज भी मैं ये जो टॉपिक है हमारा बहुपद, और इस टॉपिक को ना पूरा कंप्लीट लेकर के आया हूं। चलिए, तो बहुपद के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं आपसे, और कंप्लीट टॉपिक है साथियों, कंप्लीट टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये आपको डर भी लगता ना, घबराहट भी हो रही है कि यार क्या होगा एग्जाम में, तो कुछ नहीं, बस मेरे साथ जुड़ जाइए। हर रविवार को मैं एक क्लास लेकर के आता हूं, आपकी वन शॉट मैथ है, ठीक है, वन शॉट क्लास आती है आपकी। और एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट गणित मैं यहाँ पर करा दूंगा, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी करा रहा हूँ, प्रीवियस के क्वेश्चन भी करा रहा हूँ साथियों। संडे के दिन क्लास आती है सुबह 10 बजे, और मैं इस क्लास में ना कंप्लीट आपको बहुपद करा करके जाऊंगा। तो मेरे साथ अंत तक जुड़े रहना है आपको। कब तक? अंत तक जुड़े रहना है, यानी कि पूरी क्लास आपको देखनी है, कंप्लीट क्लास आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पर। और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, ठीक है। पूरा पूरा टॉपिक मैंने निचोड़ दिया है इस बहुपद में, पूरा टॉपिक। अभी अब आप आगे तक मेरी क्लास देखोगे ना, हर क्वेश्चन देखिए मैं हम कैसे बनाएंगे यहाँ पर, पूरा टॉपिक। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ बहुपद पे चर्चा करते हैं। किस पर? बहुपद पर। आइए तो बात करेंगे हम भाई बहुपद से। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? तो बहुपद है। अगर मैं आपको एक बहुपद दे दूं 2x प्लस के 3, ठीक है। अब मैं इस बहुपद में से आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूं, क्या आपने स्कूल में सीख रखा है। तो पहला पॉइंट ये है कि आप मुझे इसमें चर राशि बताइए कि कौन सी चर राशि है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप मुझे बताइए इसमें अचर राशि कौन सी है, वो आप मुझे बता दीजिए। आप इसमें पदों की संख्या कितनी है, पद बताइए आप। पद पद कौन कौन से हैं और कितने पद हैं, ठीक है। फिर नंबर 4, आप मुझे एक्स का गुणांक बताइए, एक्स का गुणांक। पूरा कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा आपका, ठीक है। आप फिर मुझे क्या बता दीजिए, एक्स का गुणांक। तो चर राशि कौन सी होती है? जैसे कि इसमें एक्स लिखा हुआ है, एक्स है तो एक्स होगा, अगर वाई होता तो वाई होता, जेड होता तो जेड होता चर राशि। अचर राशि किसे कहते हैं? जैसे गिनतियां हो जाती है ये। तो यहाँ पर अचर राशि का काम है तीन, तीन अचर राशि है। पद कौन कौन से है इसमें? तो पद हो गए दो, दो पद है। कौन कौन से है? एक 2x है और एक कौन सा है आपका? 3 है। तो एक 2x है और एक कौन सा है आपका? 3 है। दिख रहा है सभी को? एक 2x हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x का गुणांक क्या है भाई? एक मानिए x यहाँ पर 2x है, तो ये इसका मतलब 2 गुणा में x ही तो है। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन है भाई? 2 है, तो आपने 2 लिख दिया, सीधी सी बात हो गई। चलिए, अब आपको पता चल गया है कि x का गुणांक कौन सा है। ये छोटी सी बातें हैं, ये आपको बेसिक समझ में आना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। आप हाई स्कूल में आ गए हो। तो अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, मैं ना आपको ग्राफ से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, अगर मैं आपको कहूं ये हमारे पास ग्राफ है, ये x है, ऊपर y है, इसे x डैश बोलिए और इसे y डैश बोलिए। अब यहाँ पर जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या है? 0 है, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन बन रहा है इस बहुपद से x अक्ष पर ही बनेगा। ये वाली जो लाइन है इसे बोलते हैं x अक्ष,
और ये वाली जो लाइन है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर ऐसे देखिए, ये कोई मैंने बना दिया है भाई। अब एक बात बताइए, ये x है, यहां पर y है, और ये x डैश है, और यहां पर भी x डैश है। इस लाइन ने x अक्ष को कितनी बार काटा, तो आप बोलोगे क्या? आप बोलोगे सर x वाले को एक तो यहां पर काटती है इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर काटती है, और एक इस पॉइंट पर काटती है। तो कितनी बार काट चुकी है? तो 3 बार काट चुकी है। दिखाई दे रहा है कितनी बार काट चुकी है? तो आप बोलोगे 3 बार काटा है। कितनी बार काटा है? इसने 3 बार काटा है भाई। बात समझ में आ रही है, हाँ या नहीं? तो बस यही चर्चा है इसमें। बाई वाली जो अक्ष है, बाई वाली पर जो काट रही है ना, इसको काउंट नहीं करते। मैं आपको बता दूं, इस वाले को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी के हिसाब से मतलब अब क्या है, ग्राफ पर आइए और पहली जो एक्सरसाइज है ना आपकी, वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है भाई। ये आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में मुझे बताइए यहां पर कितनी बार एक्स अक्ष को काटा गया, कितनी बार काटा गया है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कितनी बार काटा गया। इसमें आपको बताना है। क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि इसमें शून्यकों की संख्या बताइए भाई। क्वेश्चन क्या आता है, इसमें आपसे पूछा जाएगा शून्यकों की संख्या। क्वेश्चन आएगा शून्यकों की संख्या। अब शून्यकों की जो संख्या निकालोगे आप, कैसे पता चलेगी भाई? तो पता चलेगा एक्स अक्ष पर ग्राफ को कितनी बार काटा गया है। तो एक्स अक्ष पर ग्राफ को कितनी बार काटा गया, देखो यहां पर सिर्फ एक बार काटा है। कितनी बार काटा है? पहले वाले में काटा है सिर्फ एक बार। पॉइंट क्लियर हुआ है, समझ में आ गया है? चलिए, अब यहां पर दूसरे पर आते हैं। दूसरे में देखिए एक बार यहां पर कट रहा है, एक बार यहां पर कट रहा है ना? 2 बार कट रहा है, लेकिन मैंने कहा सिर्फ एक्स अक्ष पर बताना है। तो आप बोलोगे कि सर एक बार ही काटा है, यहां पर भी कहां पर एक बार ही काटा है। तो इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, पहले वाले में क्या हो जाएगा, पहले का आंसर 1 हो जाएगा और दूसरे का आंसर भी 1 हो जाएगा। अब थर्ड पर आइए, यहां पर देखिए इसने किसको काटा है भाई, वाई वाले को काटा है। तो मैंने कहा कि वाई वाला काउंट नहीं करते। तो नंबर 3 में क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। शून्यकों की जो संख्या है वो शून्य हो जाएगी, क्योंकि उसने वाई एक्स को काटा है, एक्स को नहीं काटा। चलिए फोर्थ पर आइए। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक पॉइंट यहां पर कटा हुआ है, एक यहां पर कटा हुआ है, एक यहां पर कटा हुआ है, एक्स अक्ष यहां पर भी है। मैंने कहा ऊपर वाले को काउंट नहीं करना है, 1 2 3। तो इसमें कितनी बार काटा है, 3 बार काटा है। तो यहां पर जो है नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो आंसर हो जाएगा, शून्यकों की जो संख्या हो जाएगी इसमें 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे शून्यकों की जो संख्या है ना सर, वो 3 है। यहां पर समझ में आ रहा भाई, मैं सीरियस होकर के ही पढ़ाता हूं, याद रखना, मैं सीरियस होकर के ही पढ़ाता हूं। पूरा कंप्लीट उड़ा देंगे, धुआंधार कर देंगे आज तो। ठीक है, चलिए, अब यहां पर ये बन गई भाई 4, यही था क्या? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि अलग वाले हैं, ये अलग है। काफी सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लेकर के आया हूं भाई। सभी में शून्यकों की संख्या बतानी है, सभी को शून्यकों की संख्या बतानी है, राइट? चलिए, अब इस वाले को भी बना लेते हैं भाई हम तो। 4 क्वेश्चन हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हो जाएगा। और इस वाले नीचे वाले को मैं दे देता हूँ 6, पॉइंट नंबर 6 बोल देता हूँ। या इसमें 4 लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, जो भी है नंबर है इसमें शायद। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसे मैं 6 कर देता हूं और इसको मैं 7 कर देता हूं यहाँ पर, और ये नंबर हो जाएगा भाई 8 आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन है रेड वाले, ब्लैक वालों से इनसे कोई लेना देना नहीं आपका, इन पर मत पहुंचो। तो जल्दी से मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में आप मुझे बताइए कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। आपको क्या निकालना है, शून्यक निकालने हैं भाई। क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। चलिए बताइए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, जल्दी से कमेंट करिए। तो आपने क्या देखा यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में, यहां पर देखो कितनी बार काट रहा है ग्राफ, एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदित कर रहा है 2 बार। तो यानी कि शून्यकों की जो संख्या हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। 5 में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 6 में बताइए, यहां पर देखो एक यहां पर काट रहा है, एक यहां पर काट रहा है और एक
यहाँ पर काट रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पर कितनी संख्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फोर्थ को देखिए, फिफ्थ हो गया, 6 हो गया, 7, अच्छा ये कौन सा है भाई, 7, नंबर 7 देखिए, एक तो पॉइंट यहाँ पर कट रहा है और एक ये यहाँ पर है, ठीक है, काट नहीं रहा लेकिन स्पर्श होकर के तो गुजर रहा है ना, हाँ तो वो पॉइंट गिना जाएगा साथियों। ये वाला पॉइंट नहीं गिनना है वाई अक्ष पर, हमें एक्स अक्ष पर गिनना है, तो ये हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट, एक बार काट रही है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में समझिए, यहाँ पर 8, यहाँ पर देखो कितनी बार काटा है, एक बार यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है, तो यहाँ पर 4 बार काटा है, तो शून्यंकों की संख्या हो गई है ये आपकी, 4 बार काटा है तो शून्यंकों की संख्या। अगर आपको लिखना है ना एक नंबर में, तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे भाई एक्स ग्राफ एक्स अक्ष पर 4 बार प्रतिच्छेदित करता है, 3 बार प्रतिच्छेदित करता है, 2 बार प्रतिच्छेदित करता है, जितनी बार काटेगा उतनी बार लिख देना, इस प्रकार से आपको लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए भाई, पॉइंटों पे काट रहा है, लेकिन हमने कहा एक्स अक्ष का नहीं गिनना होता, हमें सिर्फ ये एक गिनना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इस पर शून्यकों की जो संख्या होगी, शून्यकों की संख्या, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो इसमें ना 9 वाले में हो जाएगी 1, ये एक बार इसको प्रतिच्छेदित करता है ग्राफ। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर हो जाएगा 2, माइनस में भी है तो क्या बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2, तो ये आपकी शून्यकों की संख्या हो जाती है और आपके एनसीईआरटी का पहला टॉपिक खत्म हो जाता है, मतलब बहुपद का जो पहली एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। आप बना लोगे, अब तो बना लोगे ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई आपके, और मैं ना कंप्लीट करा दूंगा। देखो कितने सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूं, एक में ही क्वेश्चन की भरमार है भाई, ठीक है, क्वेश्चनों की क्या है, भरमार है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं, यहां से देखो क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है मैंने, पहला क्वेश्चन लेकर के आया हूं और आपके सामने है, हर क्वेश्चन बनाइए, हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द्विघात बहुत के शून्यांक याद कीजिए, यहाँ पर शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पहले तो आपको बताना है कि भैया शून्यांक कौन कौन से, फिर बताने हैं गुणांकों के मध्य सत्यता की आपको जांच करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन बनाते हैं, हर क्वेश्चन को 1 बाय 1 मैं यहाँ पर बनवाऊंगा, आपको घबराने की कोई भी बात नहीं बेटा, ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठो, हर क्वेश्चन यहाँ पर बनाएंगे। अब आपसे पहले क्या कहा गया है भाई, आपसे कहा गया है कि शून्यक ज्ञात करना है और इसमें शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच मध्य जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच भी यहाँ पर करनी है। चलिए अगर मैं बात करूं आपसे शून्यक के बारे में या शून्यांकों के बारे में, तो एक बात हमेशा याद रखना, जिस बहुपद की घात, ये घात पर निर्भर करता है, घात जितनी होगी उस बहुपद में, उसमें शून्यकों की संख्या वही होगी, शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी, ऐसे लिखिए, उतनी ही होगी, राइट। चलिए बात समझ में आ गई है या नहीं आई है भाई, जिस बहुपद की घात जितनी होगी उसमें शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। मान लो पहले वाले सवाल को अगर मैं कहूं, यहाँ पर पहला वाला सवाल क्या है, पी स्क्वायर में माइनस के 15, तो इसमें शून्यकों की संख्या, इसमें घात कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी ना, शून्यकों की संख्या, तो अगर मैं यहाँ पर शून्यकों की संख्या निकालूंगा तो वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध कैसे स्थापित करेंगे तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं ना आपको बहुपद की डेफिनेशन से बोर नहीं करना चाहता, मैं आता हूं यहाँ पर, जो द्विघात समीकरण आपने पढ़ी होगी, कौन सी, द्विघात समीकरण मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है, उसको एक बार चेक कर लो, देख लो, है ना, क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, यही होती ना। अब यहाँ पर हम क्या निकालते थे, इसमें योग निकालते थे, योग,
और योग क्या होता था? तो योग होता था आपका अल्फा प्लस के बीटा, यही तो निकालते थे। अब यहां पर क्या होता था? माइनस के बी अपॉन में ए होता था। अब गुणनफल निकालते थे हम। गुणनफल ध्यान से सुनना, तो गुणनफल क्या होता था आपका? अल्फा इंटू में बीटा होता था। तो ये क्या कहते थे हम? सी अपॉन में ए बोल देते थे। हाँ या नहीं? कितने बच्चों ने क्लास देखी है और उनको ये याद है, वो मुझे बताइए। तो सेम बस वही है भाई, वही आधार है, घबराओ मत। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपको निकालना है शून्यांकों की, मतलब जो शून्यांकों को निकालना है, तो हमें इसका मतलब है कि योग निकालना पड़ेगा। आइए समझते हैं, हर क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है पी स्क्वायर माइनस के 15। अब ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या है कि ये तो इक्वेशन का फॉर्मूला है भाई। अब यहाँ पर क्या है, इसको बराबर में 0 मान लेते हैं। मैं ना बेसिक से बताता हूँ आपको दरअसल। अब यहाँ पर क्या है, द्विघात समीकरण जानते हो होंगे आप। यहाँ पर c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर a है। तो यहाँ पर क्या है, देखो पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर को यहाँ से इसकी तुलना करो, तो यहाँ पर यह पी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को ना लेकर के आप चाहो अपने स्व इच्छा से इसको चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि आपका अगर मन कर रहा है तो हम कहे कि पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस में सी बराबर में 0, ऐसे मान लो। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ए का गुणांक ऊपर क्या हो जाएगा, ए बराबर तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो b बराबर है वो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि दे ही नहीं रखा है, और यहाँ पर c बराबर हो जाएगा माइनस के 15। इतना समझ में आ गया है, हाँ या ना? ये हमने डायरेक्ट यहाँ से मान उठा ली। अब आपको क्या करना है, दो चीजें याद होगी, दो चीजें निकालनी है। शून्यांकों को निकालना पड़ेगा और उनके गुणांकों को भी निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मूला होता है योग का या शून्यांक, समझिए शून्यांक। ठीक है, आप शून्यांक कह लीजिए या आप योग कहने लगिए। ठीक है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आ रही है बात या नहीं? गुणांक। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ये क्या है भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर देखिए p है, तो ये है माइनस के p अपॉन में a होता है, माइनस के p अपॉन में a होता है, राइट। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b का मान क्या है हमारा भाई 0 है, और a का मान कितना है, a का मान तो 1 है। तो इसका मतलब 0 को अगर हम किसी नंबर से भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आ जाता है। तो पहला आंसर तो आपका मिल चुका है। अब अगर मैं इसके गुणांक की बात करूं, गुणांक, ठीक है, गुणांक क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा की ये जिसको गुणनफल कहते हैं। ठीक है, गुणनफल, आप इसको ऐसे समझिए, राइट। तो ये क्या होता है, स्थिरांक, क्या होता है, स्थिरांक, स्थिरांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यहां पर क्या होता है, सी बटे में ए हो जाता है, सी बटे में क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ये ए है भाई, और सी का मान कितना है यहाँ पर माइनस के 15 है, और बटे में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस के 15 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है, क्या आ जाएगा, माइनस के 15 यहाँ पर हो जाता है। क्लियर है सारी चीजें या नहीं? क्वेश्चन क्या कह रहा था भाई, क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन ये कह रहा था आपका कि पी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर कितना है, 0 है। अगर मैं यहाँ से पी स्क्वायर का मान निकालूं तो ये माइनस का इधर जाकर के कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और जब ये रूट से वैल्यू बाहर आएगी तो प्लस माइनस के क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट के अंदर भाई, किसके अंदर हो जाएगा, रूट के अंदर। तो अगर मैं इसके शून्य की बात करूं आपसे, शून्य क्या क्या हो जाएंगे भाई, तो शून्य हो जाएंगे आपके माइनस के रूट 15 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा रूट 15। दो चीजें निकल गई भाई, ये हमारे क्या है, ये शून्यंक आ गए, दोनों शून्यंक आ गए हैं, हाँ या नहीं? चलिए समझ में आ गई है इतनी बातें या नहीं? अब ये जो शून्यंक आए हैं इनको इसी फॉर्म में अगर आप अप्लाई करो जो मैंने आपको दिया है, देखो
यहाँ पर क्या है, जो अल्फा प्लस बीटा बराबर है, यहाँ पर अभी मैंने आपसे बतलाया है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर, इधर और देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, दोनों मूलों को जोड़ना होता है। तो यहाँ पर रूट माइनस का 15 के साथ और प्लस के रूट 15 के साथ, तो कितना हो जाएगा भाई, ये तो डिवाइड हो जाएगा, क्या बना मेरा, जीरो बन गया है, दिख रहा है ना, जीरो बन गया है। और मैंने आपको अभी अभी निकलवाया है, ये जो बना है जीरो, आया है जीरो या नहीं। आप मुझे इतना बताइए, क्या आपको समझ में आ गया कि जीरो आ गया इसको, और ये सेकेंड मेथड है भाई, थर्ड, ठीक है, ये थर्ड मेथड है आपका। ऐसे मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया। हाँ, अगर मुझे क्या निकालना है, अगर मैं इसका गुणनफल निकालूं, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिया मैंने, अगर मैं आपसे कहूं इसका गुणनफल निकालूं, चलो इधर निकाल देता हूं, इधर आ जाइए, इधर समझिए, अगर मैं अल्फा इंटू बीटा का मान निकालूं, सत्यता की जांच कर रहे हैं भाई, गुणांकों का, ठीक है। अब यहां पर क्या है, माइनस के रूट 15 की गुणा, किसके, माइनस के रूट, साथियों 15 की गुणा पॉजिटिव 15 से कर दूं मैं, रूट के अंदर है तो रूट हट जाएगा और चिन्ह का आएगा भाई, माइनस का आएगा, ठीक है। रूट की गुणा रूट से होती है तो वहां पर रूट हट जाता है। अब यहां पर देखो हमारे ये वाला आंसर भी आया, तो दोनों आंसर आपको समझ में आ गए हैं, दोनों सत्यता की जांच हमने कर ली। आप जैसा चाहो वैसे इस क्वेश्चन को बना सकते हो। पहला मेथड जो मैंने बता दिया है यहां से बनाइए, या सेकंड मेथड से आप बना सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 8x स्क्वायर माइनस के 5x बराबर में भाई जीरो है। अगर मैं यहां से निकालू x की वैल्यू, तो x कॉमन लेना पड़ेगा, आगे क्या आ जाएगा, 8x माइनस के 5 बराबर में जीरो। यहां से क्या करोगे, तो ये हो जाएगा, एक तो आपका x बराबर जीरो हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x बराबर में, यहां पर इसको पूरा लिख देता हूं मैं, तो ये है आपका 8x माइनस के 5 बराबर में जीरो, और x बराबर में क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है भाई। अब आपको शून्यक चाहिए, क्या चाहिए है, शून्यक चाहिए। चलिए, तो आपको जब शून्यक चाहिए, यानी कि मैं आपसे कहूं अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए आप, तो यहां पर क्या है, तो जीरो प्लस में 5/8 करोगे तो आपका आंसर क्या बचेगा भाई, 5/8 ही बनना है। अगर मैं इसके गुणांक की बात करूं, गुणांक, गुणांक क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो ये क्या है भाई, जीरो, जीरो की गुणा 5/, अगर मैं 8 से करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा भाई, जीरो आएगा। दोनों बन पाए या नहीं बन पाए, आपने कहा सर हाँ, ठीक है बन गए। अगर मैं आपसे कहूं इसके दूसरे मेथड से और कर लो, ये दूसरा वाला था ना, पहले बता दिया मैंने, कोई बात नहीं, चलिए सेकंड वाला इधर लिख देता हूं, ये जो भी है, यहां पर क्या है, 8x स्क्वायर माइनस के 5x बराबर में जीरो। अगर मैं आपसे कहूं a बराबर कितना, आप बोलोगे 8, मैं आपसे कहूं b बराबर कितना है, तो b बराबर है हमारा माइनस के 5, क्या है, माइनस का 5 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं c की वैल्यू क्या है, तो c बराबर आप बोलोगे जीरो है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा मान तो यही पर निकालने हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो ये x का गुणांक, तो वो कितना है, माइनस का, देखो ये माइनस का है तो माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, और बटे में 8, तो ये क्या वैल्यू बनी, 5/8 बन गया है, ठीक है। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा का मान निकालू, किसका, गुणांकों का मान निकालू, तो क्या हो जाएगा, c बटे में a, c का मान कितना है जीरो, और a का मान कितना है, यहाँ पर 8 है। तो भाई जीरो को अभी मैंने बताया है, किसी भी नंबर से, रियल नंबर से, किसी से भी अगर आप भाग देते हो तो शून्य ही आता है। देखो दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर ये रहा, क्वेश्चन नंबर थर्ड बनिए भाई, पहले का ही तो चल रहा है, पहले का थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो पहले के थर्ड क्वेश्चन को यहां पर बनवा देता हूं मैं आपका। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, x की घात 2 माइनस 2x माइनस के 8, यही तो है। चलिए इसको कैसे कर सकते हो आप, इसको कैसे बनाओगे, देखो अब इसके चाहो तो आप फैक्टर कर लो, गुणनखंड विधि से निकाल लो, या आप डायरेक्ट कर लो। मैं तो कहूंगा कि आप ना ऐसे करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c बराबर जीरो रखो, a का मान उठा करके रखो, यहाँ पर b बराबर माइनस के 2 रखिए आप,
और c बराबर -8 रख दीजिए। ठीक है, आपको शून्यक निकालने हैं। क्या निकालने हैं? इसके जो शून्यक होंगे वो कौन कौन से हैं, यही तो है भाई। हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा है, ये मान लिया ना, शून्यक हमारे पास अल्फा और बीटा है। तो यहां से क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस के बी बटे में ए। तो यहाँ पर माइनस और -2 और अपॉन में 1 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव में आएगा आपका। ठीक है, अगर मैं इसके गुणनफल की बात करूं भाई, गुणनफल क्या होगा, जो गुणांक है ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो ये क्या होता है सी अपॉन में एम। सी का मान कितना है भाई, -8 है, और यहाँ पर 1, तो ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। चलिए और देख लीजिए आप, और दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। तो अब दूसरे तरीके से और कैसे निकाल सकते हो, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन था x² माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0, भाई यही तो इक्वेशन है। अब यहाँ पर आपको इनका मान निकालने पड़ेंगे, जो मूल होते हैं ना वो आपको निकालने पड़ेंगे। चलिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये इस 8 के ऐसे फैक्टर करो भाई जिसे जोड़कर या घटा करके 2 आए, तो 4 दूनी 8 होता है। कितना होता है, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर आप बोलोगे x² माइनस के 4x और प्लस के 2x और माइनस के 8 बराबर में 0। ठीक है, x कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा x माइनस के 4, यहां से प्लस के 2 कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा x माइनस के 4 बराबर में 0। तो x माइनस के 4 यहाँ पर कॉमन है और x प्लस के 2 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब चूंकि x माइनस के 4 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो गया 4, भाई एक तो ये निकल गया, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका x प्लस के 2 बराबर में 0, और x का जो मान आएगा वो आपका -2 हो जाएगा। तो एक जो आपके शून्यक आए हैं वो कौन कौन आ गए, जो आपके शून्यक आए हैं, शून्यक जो शून्यक आए हैं दरअसल वो क्या क्या है, एक तो आपका 4 है पॉजिटिव में और एक -2 है। ठीक है, अगर मैं इनका अल्फा प्लस बीटा का मान निकालूंगा, दोनों को जोड़ूंगा, 4 -2 बराबर क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करूंगा तो 4 गुणा में -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के तो 8 ही बना ना, बात समझ में आ गई। तो आप यहाँ से देखो सिद्ध कर पा रहे हो या नहीं भाई, वैल्यू हमारी दोनों ही पॉजिटिव आ रही है, सेम टू सेम है या नहीं है, आप मुझे बताइए, क्या सेम टू सेम है, हाँ या ना में आप मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करके। समझ पा रहे हो, ठीक है, आगे आते भाई। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, हर क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब मैं एक से करा दूं, एक मेथड से करा दूं सारे क्वेश्चन। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लेना है ना खुद से, दूसरे मेथड से आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, 3x² माइनस x और माइनस के 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसके शून्यक निकालने पड़ेंगे भाई। चलिए, शून्यक निकालने हैं तो हमें क्या करना है, 4 की और 3 की गुणा करिए आप, तो कितना हो जाएगा 12। 12 के ऐसे फैक्टर जिसे जोड़कर घटा करके 1 आए, तो भाई 4 और 3 ही होते हैं। तो आप बोलोगे 3x² माइनस के 3x और प्लस के 4x और माइनस के 4 बराबर में 0। यहां से आप एक काम करिए, 3x कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा x माइनस के 1, यहां से प्लस के 4 कॉमन लीजिए और यहां से x माइनस के 1 बचेगा बराबर में 0। तो x माइनस के 1 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 3x प्लस के 4 बराबर में 0, और x माइनस के 1 बराबर 0 और x बराबर पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से 3x प्लस के 4 बराबर 0 हो जाएगा और x का मान -4/3 आ जाएगा, और यही क्या आपके है शून्यक हो गए। इसे क्या बोलोगे आप, शून्यक का रूप दे सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब आपसे पूछा क्या है भाई, सिद्ध करना है, तो मैं तो कहूंगा कि भाई अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो डायरेक्ट। तो माइनस के b बटे क्या होता है a, तो b का मान कितना है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो मान ही निकालने हैं ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस के 4/3, तो ये कितना हो जाएगा 3 ही करना 3, ये वहां पर हो जाएगा 3 माइनस के 4/3, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/3। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कर दोगे आप, तो यहाँ पर क्या होता है 1 गुणा में -4/3, तो ये हो जाएगा -4/3। ठीक है, और यही आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले में रखकर वहां से कंफर्म करवा लोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई। चलिए, अब आइए क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर लिया, 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। हर क्वेश्चन मैं बनवा दूंगा, आप घबराइए मत यहाँ पर, ठीक है। ये है आपका 4s स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस के 1, ऐसा नंबर जिसे जोड़ करके या घटा करके 4 है। मुझे बताइए आप, तो 4 ही करना, 4 4 1 5 हो जाता है, 4 में से एक घटाते 3, लेकिन ये 4 है तो 2 दूनी 4 करेंगे। कितना करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस के 2s और माइनस के यहाँ पर 2 और यहाँ पर पॉजिटिव में बना हो जाएगा, बराबर में 0 मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या काम करना, आपको 2s कॉमन ले लेना है, अंदर बचेगा 2s माइनस के 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लो आप, ये हो जाएगा 2s माइनस के 1 बराबर में 0, ठीक है। तो आपका 2s माइनस के 1 यहाँ पर कॉमन है और 2s माइनस के 1 आपका यहाँ पर कॉमन है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, चूंकि में 2s माइनस के 1 बराबर 0 और यहाँ पर s बराबर, ये माइनस का इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा और बटे में 2, तो दोनों ही शून्यंक आपके यही हो जाएंगे भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है या नहीं। तो आपका 1/2 1/2 ये तो शून्यंक हो गए, तो आपके क्या आ गए, शून्यंक आ गए भाई, ठीक है। शून्य क्या क्या हो गए आपके, 1/2 1/2 हो गए, ठीक। और जांच करनी है आपको, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर रख दीजिए आप। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, 1/2 प्लस के 1/2, तो कितना हो जाएगा, 2/2 बराबर में 1 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर रखोगे आप 1/2 गुणा में 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब आप इसको फॉर्मूले में अप्लाई करिए, वहां से मान आपके निकल जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ, 5 हो गए हमारे, 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 पर आइए। मैंने कहा ना भाई, इतने क्वेश्चन मैं करा दूंगा, आपके टीचर्स आपको नहीं कराते होंगे कॉलेज में या स्कूल में, ठीक है। मैं आपके इतने क्वेश्चन करा दूंगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्या है, x की घात 2 प्लस 3x और प्लस के 1। अब यहाँ पर एक ही गुणांक है, लेकिन ये तो 3 आ गया भाई। अब यहाँ पर क्या है, 3 आ गया, देखो एक एक का तो कुछ नहीं करेगा, एक की गुणा करो। अब 3 ही का ना 3, या तो 3 होना चाहिए। अब अगर ऐसी स्थिति में नहीं है, ऐसी स्थिति में नहीं है, तो अब यहाँ पर द्विघात समीकरण श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा करके शून्यंक निकालेंगे, लेकिन हम इसको दूसरे मेथड से करा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0। ए का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा और बी का मान आपका 3 हो जाएगा और सी बराबर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर योग निकालना है, योग का फॉर्मूला यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए, तो ये होता है माइनस के बी अपोन में ए। तो माइनस का क्या है, 3/1, तो आपका हो जाएगा -3, ठीक है। अगर आपको गुणनफल चाहिए यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अब तो बना लोगे ना आप क्वेश्चन, ठीक है। ये होता है सी अपोन में, तो सी का मान 1 और 1, तो 1/1 का मतलब 1 होता है। आप इस क्वेश्चन को श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करिए, फैक्टर से करिए, जैसे आपका इच्छा करिए वैसे बनाइए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब यहाँ पर क्या है, अब आप ना इस क्वेश्चन का आंसर मुझे होमवर्क में दीजिए भाई, कमेंट करिए, ये आपके लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क में दे ही सकता हूं, ठीक है। चलिए अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको समझिए, 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, देखिए क्या कहता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यंकों के योग और गुणांकों, मतलब गुणांकों का क्रम से दे रखे भाई, योग और गुणांक जो है क्रम से दे रहे, यानी कि जो गुणनफल है वो आपको क्रम से दे रखा है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, तो आपको ना योग दिया गया है, क्या दिया गया है, योग दिया गया है 1। अगर मैं आपसे कहूं गुणनफल कितना दिया गया है भाई, गुणनफल, तो गुणनफल भी उसका क्या है, 1 ही है। लेकिन द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है, क्या करना है, द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। मैं आपको बता दूं द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है, कमेंट करके मुझे बताओ। ये होता है एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा, जिसे आप योग कहते हो, योग इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, यहां पर है। अब यहां पर क्या है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई, तो ये है योग, यहां पर क्या है, ये है योग, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, तो आप बोलोगे सर ये है गुणांक, या इसको आप गुणनफल कहते हो। क्या कहते हो? गुणनफल। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर होगी। अब यहां पर रख दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x और प्लस में क्या हो जाएगा x बराबर में 0, तो इस वाले बराबर को रहने दीजिए आप, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, और यहां पर क्या है भाई, ये तो प्लस में 1 था ना, यहां पर 1 रखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस में 1 बराबर 0। तो यही आपका क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है भाई। यही क्या है आपका द्विघात बहुपद है। इतनी बात आपको क्लियर हुई है या नहीं हुई है? पर द्विघात समीकरण ही तो बनानी है, द्विघात बहुपद बनाना है, तो फॉर्मूला वहीं पर अप्लाई करना है। अब पहला क्वेश्चन हमने बना लिया, दूसरे क्वेश्चन पर आइए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये ना तुम बना ही लोगे, 4,1 वाला, ये तो आप मुझे कमेंट करिए होमवर्क में, और मैं इसका ना थर्ड क्वेश्चन आपको बनवा देता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन बनवा देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूं कि योग आपको क्या दे रखा है भाई, योग दे रखा है आपको 1/2, और आपको गुणनफल क्या दे रखा है भाई, गुणनफल, तो आपको गुणनफल दे रखा है यहाँ पर 7/5। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस योग बोलेंगे, यहां पर क्या बोलेंगे, योग, योग इनटू में एक्स प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे गुणनफल, ठीक है, गुणनफल बराबर 0। अब यहां पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपने स्थान पर 1/2x और प्लस में 7/5 बराबर 0, या तो ये ऐसे ही रहने दीजिए, या आप ना एलसीएम ले लीजिए, 5 और 10 का एलसीएम 5 और 2 का 10 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में यहाँ पर 0, तो 10 यहाँ पर तो 10x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब 2 से कितनी बार गया 5 बार, तो ये हो जाएगा 5x, और इस 5 से कितनी बार जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 14। अब 10 तो 0 में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के यहाँ पर 14 बराबर में 0। तो ये आपका बहुपद यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आ गई है? यहाँ पर क्या है, ये आपका बहुपद यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको योग दे रखा है भाई, योग क्या है, √2 है, जल्दी से बनाते हैं। और आपका गुणनफल आपको दे रखा है, गुणांक जो है यही गुणनफल होता है भाई, तो ये क्या है 1/3। फॉर्मूला क्या है बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस के योग इनटू में x करोगे यहाँ पर प्लस, और आपका क्या हो जाएगा गुणांक, आप इसको कह सकते हो या गुणनफल कह लीजिए, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के, अब योग क्या है √2x प्लस, और ये है 1/3 बराबर में 0, तो 3 एलसीएम ले सकते हो आप, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3√2 और यहाँ पर x प्लस में 1 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस के 1 बराबर में 0। तो भाई आपका बहुपद बन गया, ठीक है, और यही आपका बहुपद हो जाएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आप मुझे इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। चलिए, सभी को समझ में आ रहा है या नहीं, बस मुझे बताइए कमेंट करके कि हाँ समझ में आ रहा, अच्छे से समझिए भाई, टाइम वेस्ट मत करिए, बिल्कुल फोकस से पढ़िए, एक क्वेश्चन में आपका यहाँ पर बनवा के जाऊंगा, ठीक है। चलिए हो गया ना दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, ये बहुत क्वेश्चन आया है। अब देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इसी बहुपद में पूरा टॉपिक आपका समाप्त होने वाला है, पूरा टॉपिक, तो पूरा टॉपिक बना करके जाएंगे हम। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्न में से कौन बहुपद है, कारण सहित बताना है भाई। अब आपको बहुपद बताना है, कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो चलिए आपके पास 5 प्रश्न है, और जल्दी से मुझे कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर देंगे सभी के सभी।
ठीक है, 5 के 5 क्वेश्चन हम अभी चुटकियों में बना लेंगे। चलिए, समझ में आ गया भाई? कमेंट करिए। ये तो सेकेंडों का खेल है, सेकंड में हम इस क्वेश्चन को पहचानेंगे। ठीक है, सेकंड में। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं इसमें जो है बहुपद कैसे आप पहचानोगे, तो यहां पर क्या है, देखो जैसे कि यहां पर 5x³ प्लस 3x² माइनस √3x+8 है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, x की घात देखो, तीसरे पद में देखो x की घात क्या है, 1 है, ऋणात्तर है। अब यहां पर क्या है कि एक ये रूट से बाहर है। जब अगर ये रूट से बाहर हो गया है तो यहां पर क्या है कि लिखेंगे कि बहुपद है, बहुपद है। क्यों है भाई ये? क्योंकि लिखेंगे क्योंकि इसकी जो घात है ना वो ऋणात्तर है। क्योंकि क्योंकि बहुपद के तीसरे मतलब समीकरण के तीसरे बहुपद में, समीकरण के तीसरे तीसरे पद x की घात ऋणात्तर है, ऋणात्तर है। बात समझ में आ गई है? अब यहां पर क्या है कि x की घात कितनी है, 1 है, तो ये बहुपद है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 को, अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में, इस यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे √2x है, अब इसकी घात कितनी है भाई, तो मैं 2x को कैसे लिख सकता हूं, 1/2। तो ये क्या है, ये पूर्णांक नहीं है। पहली बात तो ये पूर्णांक नहीं है, मतलब यहां पर इसकी घात ना पूरी नहीं है, ये क्या है, आधी है भाई। तो ये बहुपद नहीं होगा। ये क्या है, ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद है। और यहां पर देखो ये जो है ना, x की घात कितनी है, तो आप बोलोगे x की घात कितनी हो जाएगी, 4/2, और 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो x की घात क्या है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये बहुपद बन जाएगा। बात समझ में आ गई? इस फॉर्म में आकर के बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर करिए, देखो, देखिए, ये 2 क्वेश्चन तो हमने बना लिए ना। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। तो पहला वाला तो लिखेंगे हाँ बहुपद है, ठीक है, और दूसरे वाले में लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तुम्हें पता ना x की घात क्या हो रही है, इसमें 1/2 हो रही है, और इसमें x की घात कितनी है भाई, 1 है। अब यहां पर आइए, ये मैंने समझा दिया। ये वाला जो फॉर्मूला है, यहां पर देखिए x को आप क्या लिखोगे, 4/2, और यहां पर 2 से 2 हो जाएगा, तो आप इसमें हाँ लिख सकते हो, यानी कि बहुपद है। इस पद में बहुपद है। ठीक है, यहां पर भी है। अब यहां पर आइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक है, इसमें इसमें मिस्टेक यहां पर ये है, आप इसको सही कर लीजिए। ये जो है ना, यहां पर 2 नहीं है, और इसको भी सही कर लीजिए, है ही नहीं। ठीक है, मैं समझा देता हूं कहां पर है। ये इसके नीचे x है, ठीक है, इसके नीचे x है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर 4x की घात 2 प्लस 7x माइनस के 3/x और प्लस में 6, ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बताना है, तो जो इसमें x राशि है ना, इसकी जो घात है भाई, x की घात क्या है, यहां पर 1 है पॉजिटिव में, लेकिन जब हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे, जब हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे ना, तो ये माइनस में हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इसकी जो चर राशि है ना, इसकी घात हो जाएगी ऋणात्मक। तो घात कैसी हो जाएगी, घात हो जाएगी भाई ऋणात्मक। तो घात ऋणात्मक हो जाएगी तो हम कहेंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर, इसको भी देख लो भाई जल्दी से। 4 हो गए ना, 5, यहां पर जो है y में भी है और x में भी है, तो लिख देंगे हाँ
बहुपद है, ये बहुपद है। ठीक है, इसमें ऋणोत्तर घात एक है ना, देखो बाई की भी दिख रही है आपको, इसकी भी दिख रही है, लेकिन इसकी घात आपको माइनस में दिखेगी ना, क्योंकि हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, ये घात तो निगेटिव है, तो ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद यहां पर भी नहीं होगा क्योंकि वहां पर पूरा पूरा पूर्णांक नहीं है। तो आपने पहचान लिया कि कैसे हम बहुपद यहां से निकाल सकते हो, समझ में आ रहा ना? तो जल्दी से बस शेयर करते रहो भाई, ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। हैं कितने क्वेश्चन है भाई? 10 है। कुछ क्वेश्चन में इसके जो है तो मैं होमवर्क में दे दूंगा। अरे क्या हो गया भाई? 4 5 इसको देख लेता हूं, ये क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। चलिए अब यहां पर इसको समझिए, क्वेश्चन बिल्कुल सेकंडों में उड़ाएंगे सारे क्वेश्चन। निम्न में एक पदीय, द्विपद और त्रिपदीय निकालिए। एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय निकालिए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। सारे क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, 1 मिनट का टाइम देता हूं और जल्दी से मुझे बताइए क्या आप बना सकते हो, हाँ या नहीं। चलिए मुझे बता दीजिए बस, ठीक है। 1 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 4 के कितने क्वेश्चन है इसमें? 9 है। हाँ सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए आपसे, सारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए भाई बनाए क्वेश्चन को। अब यहां पर आइए, देखिए एक पदीय निकालना है आपको। पहली बात तो है कि जो एक पद है, एक पदी, एक पदी आपसे पूछा है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है? द्विपदीय पूछा है भाई। द्विपदी क्या है वो आपसे पूछा है। और आपसे क्या पूछा है? त्रिपदीय पूछा है कि त्रिपदी कौन सा है, ये आपसे पूछा है। तो आप जल्दी से कमेंट करिए आंसर। मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा। देखो इस वाले पद में भी एक पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है और इसमें भी एक पद है। तो यहां से यहां तक तो भैया ये हो गए सारे के सारे एक पद। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है? ये एक पदी है, इनमें एक एक पद है, ठीक है। अब यहां पर आइए, ये भी दो पद है आपका यहां पर, ये क्या है? ये द्विपदीय है क्योंकि इन्हों में दो पद आपको दिख रहे हैं, ठीक है। दो घात वाले द्विपद हो जाएंगे ना, राइट। दो घात वाला, ये देखिए ये द्विघातीय है, द्विघातीय है, ये एक घात है, दो घात है ना। इसमें जो अधिकतम घात है वो कितनी है भाई? 2 है। तो ये द्विपदीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 4th है 5th है, क्वेश्चन नंबर 5th द्विपदीय। अब यहां पर देखो इसमें 3 घात है, यहां पर भी 3 घात है, यहां पर भी 3 घात है, लेकिन इसमें तो घात 2 है। तो जब 2 घात है सर, दो दो पद ही होने चाहिए था, नहीं। देखो यहां से यहां तक कितने पद है मुझे बताओ, इसमें कितने पद है? 3 पद। तो जिसमें 3 पद है तो वो त्रिपदीय हो जाएगा, ये है भाई त्रिपदी। ये आपके क्या है? ये त्रिपदी है। और द्विपदीय कौन कौन से हैं? तो मैंने कहा कि घात से नहीं जाना है, घात थोड़ी नहीं पूछी, तो ये आपके द्विपदी हो जाएंगे, राइट। और एक पदी मैंने आपको बता दी। तो ये क्लियर हो गया आपका यहां से, हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए। यहां से क्लियर है भाई? अब तो आप बना लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। अब यह क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्या? बहुपद में था, ठीक है। ये आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता, चलिए मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को बनाइए भाई। चलिए भाई क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हाँ या ना में मुझे बताइए। देखिए इसका ना पहला क्वेश्चन करते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस के 3, योग क्षैतिज विधि से निकालना है। तो योग क्षैतिज विधि होती है इस प्रकार से, 3x² प्लस के 5, ऐसे करना है। यहां पर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा माइनस के 3 और 3x² प्लस के 5, ठीक है भाई। तो यहां पर देखो 3 और 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x²
5 में से 3 जाएंगे तो माइनस के आपका 2 बचेगा। यहां पर क्या है, यही आपके इस प्रश्न का राइट आंसर है। बस आपको योग ज्ञात करना है। क्या करना है, योग ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्षैतिज, उसको भाई ध्यान से देखना है आपको, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यहां पर आइए, यहां पर आ जाइए आप, ठीक है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन बनाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, माइनस के 3y प्लस के 5, इसी विधि से बना रहे हैं, क्षैतिज विधि से, योग क्षैतिज विधि से। तो यहां पर प्लस करोगे आप, यहां पर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के 3y प्लस के 2। अब यहां से इसको बाहर निकालो ब्रैकेट से, तो 3y प्लस के 5 प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 3y और प्लस में 2। तो देखो यहां से वाई स्क्वायर पहले लिखोगे आप, 3 और 3, तो 3 में से 3 चला जाएगा भाई, ये तो कट गया, 0 आ गई ना वैल्यू। अब यहाँ पर क्या है, आपकी 0 हो गई है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव का आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर बन गया, ठीक है। हर क्वेश्चन बनेगा, मुझे मत देखो, क्वेश्चन देखो, कंसेप्ट को सीखो। हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे बनाना है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या कहता है, 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 3, ठीक है, और 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 7। विधि समझ में आ गई है या नहीं? तो आपको प्लस का चिन्ह यहां पर लगा देना है, ये पॉजिटिव है भाई, ठीक है। चलिए इसको मैं सही से कर देता हूं, पॉजिटिव। यहां पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 प्लस, अब यहां पर क्या है, देखो ये प्लस मतलब बाहर आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 7, आपको दिख रहा है, ठीक है। आगे आते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जोड़ो, 3 और 2 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर। अब यहाँ पर इस वाले को जोड़ो, एक्स एक्स से एक्स वाले को, तो 4 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो माइनस के कितना हो जाएगा, 5x, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर आपका समीकरण तैयार हो गया, बन गया, ठीक है। समझ में आ चुका है बात या नहीं भाई? क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसका जो आंसर है होमवर्क है आपके लिए, और कमेंट में इसका आंसर दे दो भैया, कमेंट करो जल्दी से जल्दी, ठीक है। कमेंट में सभी से इस प्रश्न का आंसर चाहिए। देखो हर क्वेश्चन बनवा रहा हूं, पहले समझा भी रहा हूं कि कौन सी विधि से कैसे काम होएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अब यहां पर देखो ये भी बहुत जबरदस्त भाई विधि है, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन मैं आपको कमेंट में दूंगा, टेंशन मान लो, होमवर्क में भी दूंगा। अब यहां पर क्या है, इसका पहले क्वेश्चन को समझिए भाई, इसमें भी निकालना योग है, लेकिन ये ध्यान से पढ़िए कौन सी विधि है, ऊर्ध्व विधि से निकालना है भाई। ऊर्ध्व विधि क्या होती है, उस पर आते हैं। अब यहां पर क्या है, जैसे कि पहला है हमारा 6x स्क्वायर प्लस के 4, अब यहां पर लिखो, इसके नीचे लिखना है। तो यहां पर क्या है, मैं पहले इस वाले को लिख देता हूं, माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 3, इसके बटे में, ठीक है। अब आपको योग निकालना, तो योग निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, आपका 4 बचेगा भाई, 4x स्क्वायर, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बन गया ना भाई, यही आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यही आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन करवा देता हूं भाई, इसके दूसरे क्वेश्चन पर आओ। ये क्या है, x की घात 2 माइनस के 3, और यहाँ पर है 3x स्क्वायर प्लस के 5, ये विधि है भाई आपकी। तो ये हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस और प्लस, तो भाई प्लस का ज्यादा है माइनस का कम है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी विधि है वो उसको सही है भाई, लिख लेना जोड़ने पर, ठीक है, क्योंकि हम तो जोड़ रहे हैं ना, जोड़ने पर आपको लिखना पड़ेगा ये एग्जाम में, ठीक है ना, जोड़ने पर, क्योंकि हमने तो जोड़ लिया है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर हमने 2 बना लिए, अब थर्ड पर आइए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझिए। यहां पर है माइनस के 3y प्लस के 5, और आगे है वाई स्क्वायर। अब यहां पर क्या है, हर वैल्यू को ऐसे लिखना है, तो मैं इसके नीचे लिख देता हूं 3y, और यहां पर ये क्या था आपका, वाई स्क्वायर था ना, इसको इधर लिखता हूं वाई स्क्वायर और प्लस के 2। तो यहां पर क्या है, वाई स्क्वायर तो आपका आ ही जाएगा ऐसे, और यहां पर देखो इसको जोड़ने पर लिखा है ना हमने, जोड़ने पर, घटाने पर नहीं लिखा, जोड़ने पर, ध्यान से सुनो। तो 3 माइनस का और 3 ही प्लस का, तो ये शून्य हो जाएगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता यहां पर नहीं है, तो ऐसे हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए भाई, अब आप
क्वेश्चन नंबर 4 भी करा देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी करा देता हूं, क्यों घबरा रहे हो भाई। यहां पर क्या है, 2z माइनस 8z² माइनस के 3, यही तो है, इसको सही से लिख लो, यानी कि माइनस के 8z², ठीक है, और फिर लिखो आप प्लस में 2z और माइनस में 3, और ऐसे ही इस ये वाली जो इक्वेशन है इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो भाई सही है अपने स्थान पर, ये हो जाएगा z² प्लस में 5z, ठीक है, जोड़ने पर दिख रहा है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 7z², 5 और 2 कितना हो जाएगा, प्लस में 7z और माइनस के 3, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 3 हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता चल गया है जो ऊर्ध्व विधि है उसको कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुन लेना भाई, ध्यान से सुन लेना, मैंने क्षैतिज विधि से भी निकलवाया है आपका, योग क्षैतिज विधि से भी निकलवा दिया है। क्षैतिज विधि में क्या करना होता है, कितने भी अगर अगर 3 आपको दे रखे तो ऐसे जोड़ना है भाई, ठीक है, ये क्षैतिज विधि होती है। और जो ये होती है योग ऊर्ध्व विधि जो होती है, इसमें कोई ऊपर नंबर है उसी के नीचे इस फॉर्म में आपको ऐड करना पड़ेगा। तो समीकरण होगी, ये जो 2 है इसका कमेंट करके बताओ जल्दी से मुझे आंसर, इन दोनों का कमेंट, ये आपके लिए होमवर्क है भाई, घर से करना, होमवर्क है 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th और 6th, ये आपके लिए होमवर्क है, करो ना सवाल, हर क्वेश्चन आप यहां से बनाओगे, मैं कहता हूं कि सारे क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ने वाले भाई, आप सारे क्वेश्चन बनाओ, एग्जाम में 100%, मैंने कहा ना 100% पास होगा पेपर। इस टॉपिक से अगर तुमने ये वाली क्लासेस 3 से 4 बार देख ली ना और खुद से प्रैक्टिस कर ली, तो अगर पोलिनोमियल से यानी कि बहुपद से कोई सवाल आता है तो एक भी सवाल आपसे नहीं बचेगा, एक भी कैसा हो, हर क्वेश्चन बनाओगे इस हर टॉपिक का। मैंने कहा ना खुद से भाई आप कुछ करो तो सही, ये तो यही था ना, यही है। चलो स्लाइड ये लग रही है, 7 पे आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसके भी 3 क्वेश्चन कर देता हूं यहां पर। अब क्वेश्चन नंबर जो है 7 पर आइए, आप बना पाओगे या नहीं, मुझे बस कमेंट करके बताओ भाई, बना लोगे हाँ या नहीं, नहीं बना पाते तो ध्यान से, उसने देखो ध्यान से सुनना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। उसने कहा है भाई आपको व्यकलन निकालना है, और ये निकालना है पहले से दूसरे का, मतलब पहले में से दूसरे पद को घटाना पड़ेगा आपको, ये क्या होना है, घटाव कर रहे भाई, घटाव, ठीक है, घटाव आपको क्या करना है, यहाँ पर घटाव करना है। तो पहले क्वेश्चन में से दूसरे का, तो ये हो जाएगा x² प्लस के 5, इसमें से ना दूसरे का, भाई दूसरे को घटाओ, तो ये हो जाएगा x² प्लस के 5 और माइनस के 10, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, ये हो जाएगा x² और माइनस के 5, ये आपके प्रश्न का राइट आंसर। अगर ये पद ऐसे होता, मतलब इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको ऐसे दे देता 10, x² प्लस के 5, तो आपको पहले 10 में से ना ये वाला पद घटाना था, ठीक है, किस प्रकार से, तो 10 माइनस के x² माइनस के 5, ठीक है, तो 5 में से x सॉरी 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और माइनस के x², तो फिर आपका इस स्थिति में आंसर ये वाला होता। अगर क्वेश्चन आपको ये दिया जाता ना इस तरीके से, ठीक है, तो एक ये भाई नया क्वेश्चन मैंने बना दिया है और ये आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है, एक मैंने बना दिया है अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पर क्या है, इस वाले क्वेश्चन को और आइए दूसरे पर। अब यहां पर क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है भाई, पहले में से दूसरे को ही तो घटाना है, तो z की घात 3 प्लस z की घात 2, ऐसे ही तो है, सॉरी अब यहां पर क्या है, इसमें +1 और माइनस के z², यही तो है, ठीक है भाई, तो z की घात 3 माइनस सॉरी प्लस आएगा z² +1, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, तो माइनस के z² ये रहेगा, तो भाई z ये पॉजिटिव वाले से निगेटिव वाला तो डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब तो ये हो जाएगा x की घात 3 +1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो विधि समझ में आ रही है, किस फॉर्म में लिखना है भाई, क्वेश्चन को कैसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए आप, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यहाँ पर क्या है 2x² प्लस के 3x माइनस के 4, यही तो है भाई, माइनस x² प्लस x माइनस 1, यही तो है। चलिए आइए इसको निकालिए ब्रैकेट से, x² प्लस के 3x माइनस के 4 माइनस
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो दो में से एक जाएगा तो आपका एक्स बचेगा भाई, एक्स स्क्वायर एक ही तो बचेगा। तीन में से एक जाएगा तो प्लस के दो बचेगा, और चार और एक, तो चार में से एक जाएगा तो तीन बचेगा, माइनस के तीन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन करा दिए भाई मैंने, तीनों आसान थे, तीनों करा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए अब आप। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न बहुपदों का जो आपको ये निकालना है, व्यवकलन निकालना है, लेकिन ऊर्ध्व विधि से निकालना है, पहले से दूसरे का। भाई कंडीशन तो वही है, हर क्वेश्चन वही। अगर मैं आपसे कहूं इन्हीं क्वेश्चनों को, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं, सारे क्वेश्चन हो गए क्या यार, एक बार देख लेता हूं। हाँ ये रहा। अगर मैं कहूं इन्हीं क्वेश्चनों को, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों को कौन सी विधि से निकाल देते भाई हम, ऊर्ध्व विधि। एक क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन कराता हूं। देखो तो ये क्वेश्चन कैसे है, ये क्वेश्चन होता है भैया एक्स स्क्वायर प्लस के 5, ठीक है, और माइनस के 10। माइनस के क्या बनता है 10, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर, माइनस का तो ज्यादा वाली वैल्यू है तो माइनस के 5। ठीक है, तो लिखेंगे जोड़ने पर, राइट। सजा दिए को हम तो जोड़ ही तो रहे हैं, लेकिन वैल्यू क्या है भाई, घटानी पड़ेगी, आपको घटाने का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूं कि इन दो क्वेश्चनों का आंसर इसी विधि से आपको होमवर्क भी करना है कि क्या आएगा, है ना। ये घर पे बनाइए भाई आप। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इन क्वेश्चनों को मैं करा देता हूं। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 के पहले प्रश्न पर आइए आप। क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला प्रश्न है। चलिए तो अब यहां पर क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला प्रश्न क्या कहता है, यहां पर है 2x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 4। अब यहां पर क्या है 3x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3। अब ये जो वैल्यू है ये तो हो गई भाई, अब लिखेंगे घटाने पर। तो ये वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी, ये माइनस का प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 3 है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का हो गया 5 और एक यहाँ पर है तो ये हो जाएगा प्लस के 4x, और ये माइनस का 3 है और यहाँ पर माइनस के 4 है तो हो जाएगा माइनस के 7। ठीक है भाई, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है, हाँ या नहीं। सेकंड क्वेश्चन बना लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है 10x स्क्वायर प्लस के 15। अब यहां पर क्या है, ये वैल्यू क्या है भाई 17 है, 17x की घात 3 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 5, यही तो है। ठीक है, तो माइनस चिन्ह ले लो भाई, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में, लिखेंगे घटाने पर, राइट। अब यहां पर क्या है, तो ये हो जाएगा माइनस के 17x की घात 3 और ये कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा प्लस के 14x स्क्वायर, और ये माइनस का है 5 है और ये प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 10, राइट। और यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भैया नहीं। तो अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ना, थर्ड, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चलिए इसको भी मैं बनवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा है, ठीक है, ये रहा थर्ड। यहां पर हो जाएगा माइनस के 2x की घात 3 प्लस के 5x स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 8, यही तो है। ठीक है, यहां पर है माइनस x की घात 3 और प्लस के 3x और माइनस के 4, भाई ऐसे। ठीक है, तो अब जब घटाने पे लिखोगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो कट गई भाई। माइनस के 2 था और उसी में से हमने माइनस के 2 वाले को घटा दिया तो जो माइनस का है वो प्लस में हो गया। अब यहाँ पर माइनस के 3x है तो हम ऊपर वाले वैल्यू 5x स्क्वायर को लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये माइनस का है और यहाँ पर ये भी माइनस का है, तो हम 3 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस के 4x हो जाएगा। पॉजिटिव का 4 है और 8 यहाँ पर, तो 8 और 4 कितना हो जाता है, 12 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, हाँ या ना भाई। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, मैं बताते रहो बस जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, क्यों घबरा रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन है, मौज आ जाएगी भाई, मौज कर दोगे आज तो तुम। चलिए ये तो बन गया ना, चलिए इसको मैं हटा देता हूं। ये आइए क्वेश्चन नंबर 9 को, भाई इनको हल करना है, बस ऐसे ही हल करना है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को हल करना है, ये कर लोगे
चलो एक क्वेश्चन में करा देता हूं, बाकी जो बचेंगे दो क्वेश्चन वो आप बना लेना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, इसके पहले क्वेश्चन को कैसे हल करोगे, यह है 6x माइनस के 5 ब्रैकेट में है माइनस 8x प्लस के 15 और प्लस के यहां पर कितना है 3x माइनस के 4, यही तो है। ठीक है, चलिए इसके ना मैं एक स्लाइड और ले लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसको हल कैसे करोगे, तो भाई 6x तो ऐसे ही आ जाएगा माइनस के 5, और यहाँ देखो चिन्ह ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस का है तो अंदर वाली वैल्यू निगेटिव हो जाएगी और निगेटिव वाली पॉजिटिव में हो जाएगी, दोनों पॉजिटिव है तो निगेटिव में हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, ये 3x हो जाएगा माइनस के 4, राइट। तो 8 यहाँ पर है, देखो 6 और 3, 6 और 3 9, और 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, ये हो जाएगा आपका x, राइट। अब यहाँ पर देखो माइनस के 15 और माइनस के 5 तो 20 हो जाएगा, और माइनस के 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो माइनस के 24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बना लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। यहां पर क्या है 2x की स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस 1 यहां पर है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस के 8। भाई इतना जीरो लेवल के सवाल लेकर के आया हूं, कोई टीचर साहब को नहीं कराएगा। ठीक है, मैंने एक क्लास में पूरा टॉपिक खत्म कर दिया है, और इस स्पीड भी देखो ठीक ठाक है। ठीक है, तो यहां से क्या है कि भाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। आप बोलोगे सर ये वाला पॉजिटिव में था तो ये भी ऐसे ही रहेगा हमारा, तो ठीक है, और ये चेंज हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, तो 18 प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो ये एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, ये वाला तो भाई इससे कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 2x है खाली यहाँ पर, और तो नहीं था ना, तो माइनस के 2x हो जाएगा, एक और एक 2, तो 2 तो प्लस के हो गए और माइनस के हैं 18, तो माइनस के कितना बचेगा 16 बचेगा, आपका आंसर बन गया भाई। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है जल्दी बता दो भाई कमेंट करके। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन मैंने कहा ना हर क्वेश्चन स्लाइड के हर क्वेश्चन को एक मैं आपको होमवर्क में दूंगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, कमेंट कर दो इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। कमेंट करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट का बॉक्स होता है ना उसमें कमेंट करो अपने क्वेश्चन का आंसर कि सर नो के क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका है ये। ठीक है, प्रैक्टिस करो तभी तो कुछ हो पाएगा। चलिए भाई जल्दी जल्दी बस क्वेश्चनों को बना लेंगे ना हम, गुणनफल निकालना ना इनका, तो इसके इसके तो मैं कुछ ही क्वेश्चन आपको करा पाऊंगा। ठीक है, ये तो काफी सारे क्वेश्चन है यार। चलिए ज्यादा नहीं कराऊंगा मैं, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप खुद से बना लेना यार, क्योंकि आसान है भाई, आपने ना सीख रखा है पहले से, आपने ना सीख रखा है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो आइए पहले क्वेश्चन को बनाते हैं भाई, पहले क्वेश्चन को बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, अब यहाँ पर देखो ना इसको गुणनफल ही निकालना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आइए आप। पहला क्वेश्चन है 6x प्लस के 5, गुणा ही करनी है ना, सीधा सीधा बस आप गुणा कर दो, तो मैं कहूंगा ना इसकी गुणा पहले इससे भी करो। देखो हर इसको मैं समझा देता हूँ, 6x की गुणा इससे होगी माइनस के 5x से, प्लस का चिन्ह है लगा दो, 5 की गुणा किससे होगी माइनस के 5x से। ठीक है, ठीक, चलिए 6 पंजे 30, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा साथियों, 6 पंजे 30 और x की गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाती है, माइनस प्लस माइनस, 5 पंजे 25 और x ऐसे का ऐसे ही आएगा। तो मेरा भाई आंसर आ गया, आपका आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 को भी देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 को, अब यहां पर क्या है माइनस के 2x स्क्वायर की जो गुणा हो रही है वो हो रही है 5x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस 3 से। अब मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे एक स्टेप इसको बढ़ाना पड़ेगा।
हमें क्या करना है, -2x की गुणा -2x² की गुणा आपको 5x3 से करनी पड़ेगी। ठीक, माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस, फिर 2x² की गुणा आपको माइनस के x² से करनी पड़ेगी, और माइनस 2x² की गुणा आपको प्लस के 3 से करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए देखो, माइनस प्लस माइनस आएगा, 5 दूनी 10, और x की घात जुड़ जाएगी, 3 और 2 कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। माइनस माइनस प्लस, 2 ही का ना 2, ये हो जाएगा x की घात 4, 2 दूनी 4। अब यहां पर देखो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, 2 तिया 6, इसका हटा दू, ये कभी आपको कर दे। ठीक है, 2 तिया 6 माइनस का, और ये हो जाएगा x²। तो यही आपका समीकरण बन गया, यही आपका समीकरण बन गया पूरा। ठीक है, निकाल लोगे ना, आसान है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ भाई आसान है। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन बना लिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर, भाई 3 तो बना ही लोगे ना? चलिए 3 तो बना ही लोगे ना? अब आप, ये आपके लिए होमवर्क, भाई सेम क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने 2 बनाया ना, सेम ऐसे ही बनाना आपको। चलिए यार बनवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 3 ही बनवा लो। यहाँ पर क्या है, ये है 3x² ब्रैकेट में 5x माइनस x² है, x की घात 3 और प्लस में 2, यही क्वेश्चन है ना? ठीक है, तो हमें 3 की गुणा इससे करनी थी, 3 पंजे 15, x की गुणा x से होगी तो x की घात 3, क्योंकि 2 तो ये है, 1 ही हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, 3 ही का ना 3, x की गुणा x से करो x, 3 और 2 5, प्लस 3 दूनी 6, x की गुणा यहाँ हो जाएगी तो ये हो जाएगा x²। तो आंसर बन गया भाई। एक स्टेप मैंने कर दिया है कम, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करा दिया है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए आप, क्या कहता है, x² प्लस के 9, और फिर आ गया आपका x² माइनस के x और माइनस के 7, यही तो है। ठीक है भाई, अब यहां पर आइए, पहले ना आपको x की गुणा इन सभी से करनी पड़ेगी। तो x की गुणा x से करोगे तो ये देखो, x की गुणा x से करोगे तो x की स्क्वायर होता है, लेकिन 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस x² की गुणा x से करिए, यहां पर हो जाएगा माइनस x की घात 3। ठीक है, x की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर x² गुणा 7 से, ये हो जाएगा माइनस के 7x² प्लस 9x², कितना हो जाएगा, 9x² माइनस के 9x और माइनस 9 सत्ते 63। ठीक है, 7 9 63 होते हैं, 9 सत्ते 63 बोल दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आ जाओ, ये हो जाएगा x की घात 4 माइनस x की घात 3, ये 2 वाले जोड़ लो, 7 और 9, तो 9 में से 7 जाएंगे तो आपका प्लस के 2x² बचेगा, माइनस के 9x और माइनस के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 63। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है भाई इसमें? चलिए, किसी को कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बनवा देता हूं। यहां पर क्या है, 2x² माइनस x और माइनस के 4। ठीक है, और आगे क्या है, 3x² माइनस के 5 है भाई, ये तो कितना, 5x प्लस के 3। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत, क्योंकि यहाँ पर तीन पद है भाई, 3 बहुपद हमारे पास। अब ये जो त्रिपद है तो 3 के तीनों अगले वाले पद से गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको एक एक करके बनवाता हूं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बड़ा तो हो जाएगा लेकिन हम इसको बनाएंगे भाई। ठीक है, देखो 2 की गुणा 2x² की गुणा ना हमें 3x² से करनी है। पहले यहाँ पर देखिए, इतनी बात समझ में आ गई है आपको? हाँ और ना में बताइए। ठीक, फिर हमने क्या काम करा, 2x² भाई प्लस में लिखेंगे, 2x² की गुणा माइनस के 5x से भी तो करनी थी, वो भी कर दी भाई। ठीक है, फिर हमने क्या काम करा, प्लस लगाया, फिर 2x² की गुणा प्लस के 3 से भी तो करनी थी, वो भी कर दी। हाँ भाई, हर स्टेप को समझो। ठीक है, अब यहां पर क्या, x सिर्फ x की गुणा करनी है माइनस के, तो माइनस के x की गुणा 3x² से करनी थी, कर दी भाई। ठीक है,
समझते चलो, बस समझते चलो, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस के x की गुणा हमें माइनस के 5x से करनी थी, ठीक है, यहां पर भी कर दी। हर क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब यहां पर माइनस x की गुणा हमें कितने से करनी थी, प्लस के 3 से करनी है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब यहां पर देखो 4, ये जो आपको दिख रहा है ना माइनस के 4, इसी के नीचे लिख लेना इसको, माइनस के 4 की गुणा आपको 3x² से करनी थी भाई, ठीक है। अब यहां पर क्या है, फिर आपको माइनस के 4 की गुणा माइनस के 5x से भी तो करनी है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको माइनस के 4 की गुणा आपको 3 से करनी है भाई, पॉजिटिव 3 से। ये कैलकुलेशन है, मैंने एक भी लाइन मिस नहीं करी, हालांकि इन दोनों में मिस कर दी थी, लेकिन इसमें क्यों नहीं करी, क्योंकि आप इसको सीखो, ठीक है। अब बनाते, अब इसकी लाइन मैं खत्म कर दूंगा। देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा भाई, ये 6 और 1x यहाँ पर हो जाएगा x की घात 4, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 5 दूनी 10x, काउंट करो ना, ठीक है। चलिए आगे आइए। अब यहां पर क्या है कि 5 दूनी 10 माइनस में हो गया, यहां पर देखो 3 दूनी 6 पॉजिटिव हो जाएगा भाई, 3 दूनी 6x², और ये हो जाएगा x की घात 3, ये 10x की घात 3 था, ठीक है। यहां पर आइए, माइनस के 3x की घात 3 हो जाएगा, राइट, और यहां पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5x की घात 2। बस कहीं पर चिन्ह गलत नहीं हो जाए, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये यहां पर हो जाएगा माइनस के 3x, और माइनस 4 तिया कितना हो जाएगा 12x², और यहां पर हो जाएगा प्लस के 4 पंजे 20x, और माइनस के 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा भाई। माइनस के तो आने ही आना है, ये तो तय है भाई। अब 4x घात वाला ढूंढो, कोई है नहीं है, लिख देंगे 6x की घात 4, ये तो ऐसे लिखना है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये x की घात 3 माइनस में है, यहां पर भी माइनस में है, तो इसको जोड़ दो, माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 13x की घात 3। अब दो वाले जोड़ो भाई, एक दो वाला यहाँ पर है, एक दो वाला यहाँ पर है, एक दो वाला यहाँ पर है, तो ये 12 है। माइनस के कितना है, तो यह 12 है, और यहाँ पर कितना था, ये x था ना 12, तो 6 और 5 11, और 11 और यहाँ पर है 12, तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का x की घात 2, यही तो बचेगा ना ठीक है। अब यहाँ पर दो घात वाले हो गए भाई, देख लो बस सिंगल घात वाला ना रह जाए, ठीक है, सिंगल कोई घात वाला ना रह जाए कोई किसी भी उससे। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर तक हो गया सब, ये बच गया आपका, ठीक है, ये वाला पद बच गया है, और एक ये वाला पद बच गया, तो 20 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 17, तो पॉजिटिव प्लस के 17 आएगा, और माइनस के यहाँ पर 12, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही क्या है आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेते चलो ना अपना। अब इसके जो 2 क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं इस स्लाइड में इतने क्वेश्चन लेकर के आया हूँ कि काफी सारे क्वेश्चन है, देखो ना आप, कुछ मैं करा रहा हूँ, कुछ आप खुद प्रैक्टिस से करो, तभी सीख पाओगे और मुझे कमेंट में चाहिए भाई सभी से, ठीक है। ये तो हो गया ना 10th, इसकी स्लाइड ज्यादा हो गई। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, फॉल विधि से गुणनखंड निकालना भाई, फॉल विधि से गुणनखंड निकालना है। चलिए खांसी होगी भाई, थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो रही है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर मुझे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट को बनाते हैं, 4 क्वेश्चन है इसके, 4 में से देखो 3 तो मैं कराऊंगा यहाँ पर, लेकिन एक आपको होमवर्क में फिर भी मैं आपको दूंगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क में दूंगा ही दूंगा। क्वेश्चन नंबर पहले पर आता है भाई, फॉल विधि से निकालना है, तो ये है 6x माइनस के 5, और यहां पर क्या है, ये है 8x प्लस के 5, राइट। तो चलिए कितने बच्चे हैं कि निकाल सकते हैं इसका आंसर, मुझे कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। देखो हर क्वेश्चन को तो आप इसी विधि से करते हो, लेकिन आप भूल गए होंगे इसका नाम क्या है, ठीक है। और अभी जो हमने क्वेश्चन किया है ना,
ये कौन सा क्वेश्चन किया रहे भाई, अरे कहाँ चला गया, ये गुणनखंड जो करे हमने यही विधि तो लगाई है, लेकिन इसमें मैंने आपको बतलाया नहीं, लेकिन डायरेक्ट करा दी सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मैं इसको फॉइल विधि को बताता हूं भाई, ये क्या होता है। ठीक है, फॉइल विधि मैं आपको समझा देता हूं यहां पर। ये क्या है भाई, एफ से है फर्स्ट। ठीक है, ये ओ से क्या होता है भाई, आउटनर। ठीक है, आई से क्या होता है भाई, इनर। और यहां पर एल से क्या हो जाता है, लास्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाँ और ना में बताइए बस, इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई भाई। हाँ तो बना लेंगे ना सारे क्वेश्चन। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है भाई, इसको भी समझते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, पहली चीज आप समझिए भाई, पहला जो पद है हमारा, जैसे मैं अभी समझा देता हूं आपको, ए बी से समझिए इसको, है ना। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल के फॉर्म में ऐसे कहूं कि भाई ए प्लस बी है और यहां पर क्या है, सी प्लस के डी है, तो अब ये वाला जो ए नंबर है ना, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, क्या है, फर्स्ट है। एफ, ये नंबर हमारा जो है क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट। मैं इसे एफ लिख देता हूं, है ना, एफ। अब यहां पर क्या है कि ये फर्स्ट हो गया और डी जो है हमारा लास्ट हो जाएगा, तो इसे लिख देता हूं एल। ठीक है, अब इसमें ओ जो लेटर है, तो वो ए की गुणा जब आप किससे कर रहे हो भाई, सी से कर रहे हो, तो ये ओ हो जाएगा। और बी की जो गुणा डी से कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। ठीक है, आई हो जाएगा। इतनी बात समझ में हो गई भाई। लास्ट तो आपको पता ही है कि लास्ट लेटर कौन सा है, हमारा डी है। ठीक है, लास्ट लेटर कौन सा है, डी हो जाएगा हमारा, तो लास्ट पद की गुणा हो जाती है। राइट, आइए, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे क्या कहूं भाई, मैं कहूं कि 6x की गुणा हमें किससे करनी है, 8x से करनी है। ठीक, 8x से कर दी। फिर हमने क्या काम किया, 6x की गुणा 5 से कर दी, और फिर हमने माइनस के 5 की गुणा 8x से की, और -5 की गुणा हमने पॉजिटिव 5 से करी है। समझिए, ये जो है यहां तक ये फर्स्ट है भैया। ठीक, और यहां से यहां तक क्या है, ये आउटनर है। समझ में आ गई बात। और यहां से यहां तक क्या है, आप ये ज्यादा चला गया भाई, यहां से यहां तक ये क्या है आपका, इनर है। और ये क्या है, ये लास्ट है। ठीक भाई, इस विधि में ज्यादा कुछ नहीं, यही है भाई। आपको लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए, लेकिन करने का तरीका इसका यही तो है। अब आगे आ जाइए। अब यहां पर क्या है, देखो 8 की गुणा 6 से करो, 8 छंग 48 एक्स स्क्वायर प्लस 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30x माइनस 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40x, और माइनस के 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, सही से लिखो भाई, 48x स्क्वायर, 40 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा ना, वो भी माइनस के, और माइनस के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और आपके प्रश्न का आंसर ये बना। भाई आपको विधि समझ में आ गई है या नहीं आई? चलिए, अब मैं इसमें जो है सभी में ये नहीं बताऊंगा आपके फर्स्ट कौन सा, आउटनर कौन सा, इनर कौन सा, लास्ट डिजिट कौन सी, ये नहीं बताऊंगा, है ना। फॉइल विधि को आपको आपने समझ लिया ना अच्छे से। तो अब आप जो है आइए, कौन सा क्वेश्चन था यार, ठीक, इसी में ही आइए ना, दूसरे क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन पर आइए। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, x की गुणा 3 से करनी है। समझ लिया है, नहीं नहीं आया, अब आ जाएगा समझ में। तो हमें क्या करना है, x की गुणा x से करनी है। ठीक, फिर x की गुणा माइनस के 2 से करनी है, और फिर प्लस 3 की गुणा x से करनी है, और फिर प्लस 3 की गुणा माइनस के 2 से करनी है। तो यहां पर क्या बने, x की गुणा x से करेंगे, एक्स स्क्वायर, माइनस के क्या हो जाएगा, 2x, प्लस में 3s, मतलब सॉरी x, और यहां पर माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा।
तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस के 6। ठीक है, बन गया ना आंसर आपका। ठीक है यहाँ पर, हाँ ठीक। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, 8x प्लस में 1 और ये कितना है 3x प्लस के 4, यही तो है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई अब, क्योंकि आपको मैंने बता दिया ना कैसे करना है सवाल को। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई 8 या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24x स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा 8 चौक 32 x प्लस में 3x और प्लस के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो ये विधि दिखानी ना, हाँ तो भाई विधि दिखानी है तो करना तो पड़ेगा। चलिए एक लाइन बढ़ा देता हूँ, 8x की गुणा 3x से की हमने और फिर 8x की गुणा हमने 4 से की और यहाँ पर क्या है 1 की गुणा हमने 3x से की और फिर प्लस 1 की गुणा हमने किससे की 4 से की। तो 8 या कितना हो जाएगा 24x स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 8 चौक कितना हो जाएगा भाई 8 चौक 32 हो जाएगा माइनस के 3x हो जाएगा x प्लस के 4 ही का ना 4 पॉजिटिव में ना है तो सारे। ठीक है, यहाँ पर 24x स्क्वायर 32 में से 3 जाएगा कितना बचेगा भाई 29 अब प्लस में 4 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई मुझे मत देखो, देखो यार बना लो भाई सवाल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर है इसका कमेंट करके मुझे आप जवाब दोगे भाई, ये आपके लिए होमवर्क। मैंने कहा ना इतने सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूं, आज थक जाओगे आप होमवर्क बनाते बनाते, कितने सारे क्वेश्चन हो गए। लेकिन अब मैं ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं कराऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दूंगा। अब सारे के सारे क्वेश्चन आगे जितने भी है वो सारे के सारे मैं ही कराने वाला हूँ, आपको भाग देना। अच्छा पहले समझ लीजिए इसको। ठीक है, भाग विधि क्या होती है, जैसे आपको से मैं कहूं कि 20 भाग 5 तो आप क्या करोगे भाई, तो जो 20 है ना 20 को आपने ऐसी तो क्या होगा 5 से भाग दोगे, 20 चौक 20 ऐसी तो किया है, हाँ या नहीं। अगर मैं आपसे कहूं भाई 144 को 12 से भाग करो तो आप क्या करोगे भाई 12 से 144 को ऐसे ही तो भाग दोगे ना, तो ये 12 बार चला जाएगा सीधा सीधा। आप चाहो तो इसको थोड़े थोड़े फैक्टर में भी कर सकते हो, जैसे 12 का ना 12 कर सकते हो। कैसे चला जाएगा भाई 12 का ना 12 और यहाँ से 2 बचेगा 4 तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये वाला सही है। ठीक है, इस फॉर्म में करोगे तो सही हो जाएगा। अब ऐसे ही समझिए, अब ऐसे ही समझिए यहाँ पर मैं कराता हूं। ये क्या है आपका x प्लस के 2 है भाई, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 है भाई। भाग विधि से करना, हमें 2 बनाना है तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी x से, तो 2 की कर दी। अब एक x हमारे पास है मतलब इसकी घात 1 है ना हमारे पास, 2 नहीं है। जब 1 है और 1 से और गुणा करो तभी तो 2 बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका 2x स्क्वायर और दोनों पद से गुणा होगी तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4x। ठीक, और माइनस चिन्ह यहाँ पर देखो वही वाला फॉर्मेट जो विधि सीख रहे हैं, यहाँ पर ये माइनस का है ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस के x और प्लस के 1। राइट, अब यहाँ पर क्या है भाई ये तो नंबर आ गया, अब इसको कैसे करोगे, ये हमारा जो बच जाएगा ये हमारा शेष हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा शेष। हाँ आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, अगर आपको शेषफल एक्चुअल में निकालना है तो इसको क्या करिए आप माइनस के 1 से और गुणा करिए, तो माइनस के 1 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस के x और माइनस के 2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस तो ये कट जाएगा। अब आपका 3 शेष हो जाएगा, क्या बचेगा 3 शेष बचेगा। ठीक है, 3 शेष बनेगा। आपने एक फॉर्मूला नहीं सुना क्या, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक, भाजक गुणा भागफल, भागफल और प्लस में शेषफल। ठीक है, शेषफल ये सुना है हाँ या नहीं, मुझे बस इतना बता दो क्या आपने सुना है। चलिए चलिए तो मैं एक काम करता हूं ना, इस वाले को इसको मैं मिटा देता हूं भाई, ये तो समझ में आ गया ना आपको। ठीक है, ये समझ में आ चुका है तो मैं जो है इसको सिद्ध करके भी दिखाता हूं क्या हमने जो भाग की है वो सही भी है या नहीं है, भाई वो भी तो आपको आनी चाहिए। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या है इसी के फॉर्मेट में है। चलिए नीचे तो भाज्य क्या है हमारा भाई, भाज्य तो भाज्य जो है हमारा वो ये नंबर है, क्या है
ये है आपका 2x। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, चलिए यहीं पर आइए, शेषफल है ना। हाँ अब मैं बता देता हूँ, तो ये क्या है आपका, ये आपका 2x² प्लस के 3x+1 बराबर, भाजक क्या था भाई, x प्लस के 2 है, और गुणा करो भागफल से, भागफल क्या है हमारा 2x माइनस के 1, और प्लस शेषफल क्या है, शेषफल है भाई 3। यही तो है, इसको हल करो, x की गुणा 2x से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2x², क्या आ जाएगा आपका 2x²। ठीक है, x की गुणा इससे करोगे तो माइनस के x हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x, और 2 की गुणा 1 से करोगे तो माइनस के 2 और प्लस के 3। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि 2x तो आपका ऐसे ही बनेगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, ये तो भाई जुड़ जाएगा ना यार, एक मिनट रुक जाओ, 2 की गुणा इससे x से और 2 दूनी 4, हाँ ये पॉजिटिव है का, ये प्लस था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में से 3 जाए, 3x बचेगा, वो भी प्लस का। ठीक है, कितना बचेगा 3x भाई, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा ना, और यहाँ पर देखो 3 में से 2 जाएगा तो आपका प्लस का 1 बचेगा। तो हमारा जो है, जो भी हमने प्रश्न किया है वो इसको सोल्व कर दिया और इस वाले फॉर्मूले में रख दिया है, और सिद्ध करके भी दिखा दिया कि भाई जो हमने सवाल किया है वो सही है इस फॉर्मेट में, यानी कि जो हमारा भागफल आया है ना वो भी सही है, और जो शेषफल आया है ना वो भी सही है इस भाजक द्वारा। ठीक है, भाजी हमने निकाल दिया, बात समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 3। अब जो ये वो होता है, मतलब फॉर्मूले में रख करके सिद्ध करना, सत्यापित करना, वो आप खुद से करोगे, मैं कराता हूं आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस वाले फॉर्मूले, जो भी ये समीकरण आपको दी गई ना, इसको सही क्रम में लिखो। पहले क्या लिखना है आपको, ये लिखना है x² प्लस के 2x+1, और यहाँ पर कितना है 3x³ प्लस x² प्लस में 2x प्लस के 5। ठीक है, अब देखो मुझे 3 बनाने के लिए यहाँ पर 3 की आवश्यकता है, तो 3 से गुणा करूंगा, दो मेरे पास 2 घात है x की, लेकिन 1 नहीं है दोस्तों, तो 1 से गुणा करनी पड़ेगी। अब इस 1 से गुणा कर दी, ठीक है, अब इस वाले पद की गुणा इस सारे पद से करो, 3 की करो x, तो ये हो जाएगा 3x³ प्लस 3 दूनी 6x², और प्लस के कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक, माइनस 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 ये कट गया। ठीक है, माइनस का 6 है प्लस का 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस के 5x², 3 माइनस का 2 यहाँ पर, तो माइनस के x और ऊपर 5, ऊपर से 5 ऐसे आ गया। तो एक तो माइनस के 5 बनाने के लिए 5 से गुणा होगी, x² हमारे पास तो सिर्फ माइनस के 5 से गुणा होगी, तो ये हो जाएगा माइनस के 5x, और 2 हो जाएगा माइनस के 10x, और माइनस के 5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्लस, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां पर 10x है, ऊपर है ये कितना है 1 है, तो यहां पर बचेगा 9x, ये प्लस का 5 है और यहां पर भी प्लस का 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 10, और ये क्या हो जाएगा आपका शेषफल हो जाएगा भाई, ये तो शेषफल हो जाएगा, रिमाइंडर बच गया आपका। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर है। अब आप कहोगे सर इसे और हल कर दो, तो ये और हल नहीं होगा। ठीक है, और हल नहीं होगा, मैंने आपसे कहा ना कि ये और आगे हल नहीं होगा। आप अब इसको क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले में रख करके सत्यापित, देखो सत्यापित नहीं लिखा उसने, सिर्फ भाग देनी है, सत्यापित लिखेगा तभी आपको सत्यापित करना होता है। ठीक है, चलिए जैसे यहां पर एल्गोरिथम विभाजन द्वारा लिखिए, सत्यापित करना है भाई, तो अब एल्गोरिथम में तो आपकी चल नहीं रही, लेकिन इस सत्यता की जांच करनी है। अगर हमें जांच करनी है तो आपको उसी विधि से, देखो मैं उसी विधि से तो करेंगे ना इसको। ठीक है, चलिए तो अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सही से लिखूंगा, तो ये यहां पर क्या है -x², और यहां पर प्लस x और माइनस के 1, और यहां पर क्या हो जाएगा -x³ प्लस 3x² माइनस 3x और प्लस के 5। ठीक है भाई, यही क्वेश्चन है, इसको बनाइए। तो इसमें क्या करना है, अब आपको देखो x3 चाहिए, लेकिन हमारे पास 2 है,
तो हमें हम क्या काम करेंगे, x से ही, सिर्फ x से ही गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x की घात 3 और फिर x की गुणा करोगे तो प्लस में x स्क्वायर और माइनस की गुणा इससे हो जाएगी, तो माइनस के 1 गुणा x से करोगे तो x हो जाएगा खाली, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस वाला तो प्लस में हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट गया। 3 में से 1 जाएगा तो आपको बचेगा 2x स्क्वायर, माइनस के यहाँ पर 2x बचेगा और प्लस में 5 हो जाएगा। हमें आवश्यकता है यहाँ पर 2 की, तो माइनस के 2 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से माइनस है, तो हमें पॉजिटिव बनाना है, प्लस में करना, तो माइनस की गुणा करनी पड़ेगी भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस के 2 की गुणा x से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस के 2x और माइनस माइनस प्लस के यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, ये कट जाएगा और यहाँ पर भी ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो 5 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 3, और 3 क्या है, ये शेष है भाई, 3 क्या है, ये आपका शेष है। इतनी बात समझ में आ गई है, हाँ या ना में बताइए। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है आपका, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणा में भागफल होता है, भागफल, ठीक है, और यहां पर होता है शेषफल। तो शेषफल तो आपको पता है आपका क्या आया है भाई, 3 आया है। अब एक बात बताओ, भाजक क्या है, तो भाजक है हमारे पास, भाजक क्या है, भाजक है माइनस एक्स की घात 2 प्लस में x और माइनस में 1, यही तो है। भागफल क्या है, भागफल आया x माइनस के 2 और शेषफल कितने हैं, शेषफल है 3। इनकी गुणा कर देते, फिर मैं ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। चलिए इनकी गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो x की गुणा यहां से करोगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की घात 3, ठीक, x की गुणा यहाँ पर करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के x, फिर माइनस माइनस इसकी गुणा करो, माइनस के 2 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर आपका माइनस के यहाँ पर 2 और यहाँ पर, अब इसको आगे लेकर के चलिए, ठीक है, आ जाइए। देखो यहाँ पर क्या है आपका, माइनस के 3 तो रहेगा ही रहेगा, मतलब माइनस एक्स की घात 3। अब यहाँ पर 2 देखो, तो 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस के 3x की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पर है, 2 माइनस के 2 और 1 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा माइनस के 3x। अब आपका क्या बचा, 3 और 2 5। क्या हमारा ये बहुपद आया या नहीं आया, देखो सेम है, एज इट इज जो हमने लिखा था सेम है ना। तो बस यही सत्यता की जांच थी और यही हमने कर ली कि भाई समीकरण क्या हमारी सही है। क्लियर होगी है बात, कर लोगे, ठीक है भाई, मुझे विश्वास है यार, बना लो। चलिए भाई, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, आपसे कुछ नहीं कहा है, क्या कहा है, p इंटू एक्स, इसको ना भाग करनी है, किससे करनी है भाई, g इंटू एक्स से, यही तो है। अब हमें g वाले फॉर्मेट को पहले लिखना पड़ेगा, तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस में आप 2 यहां पर कीजिए, भाग करनी है x की घात 5 माइनस 5x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस में 8x और प्लस में 6। भाग करना सीख लो भाई, भाग करना सीख लो सारे के सारे, ठीक है, भाग करने सीख लो। बेहतरीन सवाल है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में 4 नंबर में आपको दिया जाएगा, सत्यापित के लिए दे दिया तो 6 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमारे पास x की पावर यहाँ पर 2 है, लेकिन हमें चाहिए x की पावर 5, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, x की घात 3 से गुणा करनी पड़ेगी, कितने से, x की घात 3 से गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा आपकी x की घात 5 हो जाएगा, 3 और 2 5, माइनस चिन्ह लगाओगे, 4 ऐसे ही आ जाएगा, और x की घात कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर 4। अब यहाँ पर देखो 2 x की घात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। चलिए भाई, यहाँ पर बात समझ में आ गई है, हाँ या ना में देते रहो जवाब। अब देखो यहाँ पर माइनस, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, तो ये तो कट गया भाई। अब यहाँ पर क्या बचा, ये बचा आपका 4x की घात 4 और 2 यहाँ पर देखो और 5 यहाँ पर है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 7x की घात 3, ठीक। ऊपर से मैंने नोट कर लिया 2x स्क्वायर को, दिख रहा है ना सभी को। चलिए यहाँ पर क्या है, 2x स्क्वायर है, इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए
मुझे किसकी आवश्यकता है, चलिए बताइए। 4 की आवश्यकता है, पॉजिटिव 4 की, तो मैं 4 से गुणा करूंगा एक, और एक एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा, राइट। चलिए, तो अब यहां पर क्या कितना हो जाएगा, 4x की घात 4 हो जाएगा, और माइनस 7 में है, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16x की घात 3 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 4 दूनी 8x की घात 2, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, डिवाइड हो गया भाई ये तो। इतनी तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 16x की घात में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, पॉजिटिव यानी कि 9x की घात 3 बचेगा आपका, और 8 में से 2 जाएगा तो माइनस के 6x की घात 2 बचेगा, ठीक है सर। ऊपर से क्या काम करेंगे, 8 की घात x ओवर नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें किसकी जरूरत है, एक तो 9 की आवश्यकता है और एक x की आवश्यकता, क्योंकि 3 चाहिए, राइट। अब यहां पर क्या है, तो देखो 9x हो जाएगा, 9x कितना हो जाएगा, रेड कलर ले लेता हूं, फिर आपको दिक्कत आएगी, ये प्लस में लिख देता हूं, प्लस के 9x चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 9x की घात 3 माइनस 9 चौक कितना हो जाएगा, 36x स्क्वायर, प्लस 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये माइनस, यहां पर माइनस वाला प्लस में, यहां पर तो ये डिवाइड हो गया, बस कट गया, काट दो इसको। 36 में से जाएगा तो कितना बचेगा, जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ कितना बचेगा भाई, 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30x स्क्वायर। 18 में से 8 जाएगा तो माइनस के 10x बचेगा, और ऊपर से मैंने क्या नोट कर लिया, 6। तो हमें किसकी आवश्यकता है भाई, 30 की आवश्यकता है। चलिए, अब हमें 30 की आवश्यकता है, तो हमें क्या काम करना है, तो ये हो जाएगा आपका 30x स्क्वायर माइनस 30 की गुणा 4 से करो, 4 या 12, 120x हो जाएगा, और प्लस में 3 दूनी 60, 60 हो जाएगा भैया, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये यहां पर माइनस, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, डिवाइड कर दो, खत्म होगी बात। अब यहां पर क्या है, 120 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, तो 110x बच जाएगा। 60 में से 6 जाएगा तो माइनस के कितना बच जाएगा, 54 बच जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। यही क्या है, आपका शेष हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है भाई। देखो क्वेश्चन को देख लो, एक को एक सही करा है हमने, हर लाइन को सही करा है, बात समझ में आ गई है तो बना लोगे। तो देखो, बहुपद से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ना, वो सारे के सारे मैंने आपके बनवा दिए, सारे, ठीक है। हर स्टेप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराया है। तो आपको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, क्लास को 2-3 बार देखो, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फिर अपने मैथ के क्वेश्चन निकालो, और एग्जाम में ना दोस्तों 100% करके आओगे, मतलब 70 में से जितने भी बहुपद के क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे वहां पर निपटा दोगे साथियों, ठीक है। तो आज की क्लास भाई यहीं पर समाप्त होती है, मैंने सारा आपको करा दिया है। तो साथियों, नेक्स्ट क्लास हमारी जो है संडे के आएगी, वही नेक्स्ट क्लास कब होगी, नेक्स्ट क्लास, तो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी भाई संडे में, ठीक है, रविवार के दिन, ध्यान देना रविवार, ठीक है। और कितने बजे आएगी भाई, 10 बजे आएगी, सुबह के टाइम, ठीक है, सुबह 10 बजे। तो चलिए साथियों, लाइक और शेयर जरूर करना है, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, नमस्कार।